नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु में क्या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा? क्या थलापति विजय जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? 3 बार वो पहले गवर्नर के यहाँ जा चुके हैं। गवर्नर ने लौटा दिया कि 118 की चिट्ठी लाइए। अब जब 121 की चिट्ठी हो गई है तब गवर्नर साहब ने कहा कि आज तो समय ही नहीं है। उसके बाद थलापति विजय जो है वो वापस रास्ते से मुड़ गए हैं। इस समय की बड़ी खबर बता रहा हूं। कांग्रेस ने अपने विधायकों को चेन्नई से बेंगलोर शिफ्ट कर दिया है। तो कांग्रेस पर हमेशा टूटने का खतरा जो है वो मंडराता रहता है। और पंजाब में ईडी और के रेड होने लगे हैं। एक खबर बताऊंगा पंजाब में कैसे 2 नेताओं पर छापा पड़ा था ईडी की एक दिन, जो आम आदमी पार्टी के केंद्रीय मंत्री थे अरोड़ा, और एक लवली यूनिवर्सिटी वाला। एक भाई साहब बीजेपी में चले गए, मामला रफा दफा हो गया। दूसरा वाला बीजेपी में नहीं गया तो उसके आज फिर रेड पड़ा, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब पंजाब की तरफ सीबीआई और ईडी मुड़ गई है। तीसरी खबर बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। तो सोचिए, एक जो चुनाव आयोग थे, ऑब्जर्वर थे, बंगाल में बनाए गए थे, अब वही इस सरकार में बड़े अधिकारी होंगे। शुभेंदु अधिकारी वाला वीडियो तो आप सबने देखा होगा, जो प्रधानमंत्री का आज वायरल है। अब वो मुख्यमंत्री बन गया। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि क्या इस देश में दलित पिछड़े शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, लालू यादव ही सिर्फ करप्ट थे? मीडिया ने उनको बदनाम किया, उनके लोगों ने भी उनको करप्ट कहा क्योंकि आप शिक्षित नहीं हैं, आप अशिक्षित हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारियों या हेमंता शर्मा, जिस पर गंभीर आरोप लगे, इनकी न जांच होती है, इनका न मीडिया में ट्रायल चलता है, और न इनका समाज इनको भ्रष्ट मानता है, और इनका प्रमोशन भी होता है, ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज के हिस्से में ऐसी बात नहीं है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस भी बहुजन समाज के लोग बन जाते हैं, सीएम पीएम, तो भी आप रडार पर होते हैं, जांच एजेंसियों के रडार पर, मीडिया के रडार पर, और उसके बाद जुडिशियरी भी आपके साथ न्याय नहीं करता है। लेकिन सवाल है कि आप कब तक नहीं बोलेंगे? क्या नहीं बोलने से आपके हालात बदलेंगे? जो भी हालात बदले हैं वो बोलने से बदले हैं। सोचिए, अगर कबीर और रविदास न होते, फूले पेरियार अंबेडकर न होते, बाबा साहब ने संविधान में अधिकार न दिया होता, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव, सोनेलाल पटेल, जननायक कर्पूरी ठाकुर, करुणानिधि, इन सब ने अगर लड़ा न होता, रामविलास पासवान, तो आज आपको ये भी अधिकार नहीं मिलता। इसलिए इससे पहले उनकी नस्लें गूंगी बहरी हो जाती हैं, जिनके पुरखे चुप रहते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं केरल। वहां तो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी की एंट्री कैसे होगी, इस पर बात चल रही है। तो सोचिए, थलापति विजय, जो कि कहा जा रहा है कि ओबीसी समाज से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, ये सब जानते हैं, वो जनरल तो नहीं है। तो बीजेपी को लग रहा था कि वो हमारे साथ आ जाएंगे, एआईएडीएमके के साथ सरकार बना लेंगे। लेकिन पहले तो बीजेपी के, अभी पीयूष गोयल का एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि थलापति विजय मुश्किल से 4-5 सीट जीतेंगे, लेकिन उन्होंने 108 सीटें लगभग जीत लिया है। मैं पूरा डाटा आपको बता रहा हूं। और मामला कहां फंस गया? तो क्या बीजेपी वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है? क्या बीजेपी अपनी एंट्री चाहती है? तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, पूरा डिटेल बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, टीवीके ने 108 सीटें जीती है और डीएमके की 59 सीटें है। डीएमके कह रही है कि हमको कोई दिक्कत नहीं, उनको सरकार बनाने दीजिए, हम विपक्ष में बैठेंगे। एडीएमके जो जयललिता की पार्टी है, उन्होंने जीती है, आपको बता दें कि 47 सीटें। बीजेपी के पास वहां 1 सीट है, भारतीय जनता पार्टी के पास। आईएनसी ने 5, सीपीआई ने 2, आईयूएमएल ने, ये सारे दलों ने लगभग उनको समर्थन दे दिया है। सोचिए, उसके बीसीके ने भी समर्थन दे दिया है। बीसीके के 2 हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के 2, 4, उसके तो 4 ये हो गए। लगभग इंडियन मुस्लिम लीग ने भी समर्थन दे दिया है, पीएमके ने भी उनको समर्थन दे दिया है। तो इस तरह से आप सोचिए कि लगभग 118 का आंकड़ा पार है। लेकिन आज गवर्नर साहब ने उनसे मिलने से मना कर दिया, कहा कि आज हमारे पास समय नहीं है, फिर हम कभी मिलेंगे। तो ये खेल चल रहा है लगातार। थलापति विजय मुख्यमंत्री अगर वहां शपथ नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। इसीलिए संजय राउत ने बकायदा कहा कि ऐसा कीजिए कि बीजेपी से सरकार बनवा लीजिए। बीजेपी की अल्पमत की सरकार बनती रही है। सोचिए, इस देश में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीने उन्होंने अल्पमत की सरकार चलाई, फिर गिर गई। 13 दिन दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार अल्पमत की सरकार बनाई क्योंकि बीजेपी चाहती थी। देवेंद्र फडणवीस ने अल्पमत की सरकार चलाई। येदियुरप्पा ने अल्पमत की सरकार चलाई। बाद में फ्लोर टेस्ट में वो गिर गए।
लेकिन तमिलनाडु में थलापति विजय के लिए दूसरा फॉर्मूला है कि भैया आप पहले कागज पर ही 120 विधायक कर दो, जबकि जो परंपरा है कि जो सबसे बड़ी पार्टी अगर हंग असेंबली है, किसी को बहुमत नहीं है, तो सबसे बड़ी जो पार्टी है उसको पहले मौका दिया जाता है। उस हिसाब से भी 108 सीटें थलापति विजय ने जीते हैं, तो पहले मौका थलापति विजय को मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी नहीं दे रही। अब लोग कह रहे हैं गवर्नर उन्हीं के इशारे पर चल रहे हैं। आज तो आधे रास्ते से वो लौट आए हैं गवर्नर। वही लेफ्ट के नेताओं ने चिंता जताई है कि क्या वहां हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो देखते रहिए क्या होता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। उसके बाद आप ले चलते हैं पंजाब। पंजाब में जो है वो लगातार अब ईडी की रेड होने लगी है। इससे पहले दो नेताओं पर पंजाब में रेड हुआ था। जिसमें से एक नेता जो है जो बीजेपी के साथ चले गए, लवली यूनिवर्सिटी वाले। ये सुनिए, 15 अप्रैल अशोक मित्तल पर ईडी की रेड, 17 अप्रैल संजीव अरोड़ा जी के घर पर रेड हुई, 24 अप्रैल अशोक मित्तल बीजेपी शामिल हो गए। उसके बाद अशोक मित्तल पर न कोई रेड न ही कोई कार्रवाई। संजीव अरोड़ा बीजेपी में शामिल नहीं हुए। 9 मई फिर से संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड और गिरफ्तारी। तो ये सारी खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। जो सोशल मीडिया ही इसलिए कहता हूँ सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को किस तरह से मीडिया ट्रायल होती है। शुभेंदु अधिकारी की मीडिया ट्रायल नहीं हुई। वो तभी तक भ्रष्ट थे जब तक टीएमसी में थे। बीजेपी में आए वो ठीक हो गए। हेमंता बिस्वा शर्मा पर बीजेपी कहती थी कि भ्रष्ट है, वो तभी जैसी बीजेपी में आए वो ठीक हो गए। और बकायदा इसका मीडिया ट्रायल भी नहीं चलता है। तो अब कोई लालू प्रसाद यादव को या किसी बहुजन नेता को कोई भ्रष्ट कहे तो उसे सवाल जरूर पूछिएगा। सवाल पूछना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सवाल है, देखिए ये ट्वीट है, ये खुद बीजेपी का ट्वीट है। आफ्टर शारदा एंड नारदा, टीएमसी कॉट अगेन इन अनदर स्कैम, नाउ इट्स रोज वैली स्कैम। और बकायदा तो इन सब में आरोप लगाया जाता था। और यूपी में तो दैनिक भास्कर की बकायदा एक जो है वो स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर ने किया है। यूपी में सफलता पाठक नाम की एक महिला एक गैंग चलाती है। उसमें 20 लड़कियां हैं, वालिग और नाबालिग। 20 लाख रुपए देंगे तो वो किसी पर भी रेप का केस करवा देती हैं, नाबालिग बच्चियों से। और 8 से 10 लाख देंगे तो बालिग बच्चियों से केस करवाती हैं। उनका कहना है कि 75 जिलों में उनका नेटवर्क है और पुलिस वाले को रेप केस दर्ज करना होता है, गिरफ्तारी होगी, जमानत नहीं होगी। तो सफलता पाठक का ये कैसा लगा आपको स्टार्टअप, ये हमें जरूर बताइएगा। और इसमें कई लोगों की जान जा चुकी है फर्जी रेप के मामले में। तो ये एक नए तरह का स्टार्टअप है। और अब असली खबर सुनिए। चुनाव आयोग ने जिस रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुब्रता गुप्ता को बंगाल में एसआईआर के लिए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के तौर पर नवंबर 2025 में नियुक्त किया था, उन्हीं गुप्ता जी को आज सरकार बनते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। आप सोचते हैं कि संजोग है या प्रयोग है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये सारी खबरें आपको कोई और नहीं दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबरें लगातार चल रही है। और सोचिए अंत में ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। पटना में जो छात्रों का प्रदर्शन हुआ था उस मामले में 4 छात्र नेता को बेऊर जेल भेज दिया गया है। तो आप अब धरना, प्रदर्शन, आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। और अंत में तस्वीरें देखते जाइए। ये तस्वीर लखनऊ से है, जहां पल्लवी पटेल ने यूजीसी के पक्ष में बड़ा प्रदर्शन किया। और अखिलेश यादव ने कहा है कि चाहे जितना समय लगे, हम लोग उसी ईवीएम से चुनाव जीतकर और ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। और नोएडा के बाद मजदूर जो हैं वो कानपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इनका पैसा बढ़ेगा कि नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगर प्रदर्शन ज्यादा बड़ा हो गया तो इनको जेल में भी डाला जा सकता है। तो आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो जेल, आप खबर दिखाएंगे तो जेल। तो ये नया भारत है, नया लोकतंत्र है। सबको मुबारक। अपनी राय देते रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।